बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। परम पूज्य आचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुवर विश्वकेश सागर जी महामुनिराज की। मुनि संघ की। आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सभी भाई समाज के अध्यक्ष भाई सैनिक जी गंगवाल के साथ में सभी दादा नरेश दादा विमल चंद जी गोदा साहब केएल जैन साहब सभी पुरुष वर्ग आ जाए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जाओ यार। दीप प्रज्वलन का भी है क्या? कोई सा भी बजा, उसमें तेरा मोबाइल जोड़ दो। गुरुदेव के पाद पक्षालन ज्योति नमोस्तुते। जी महामुनिराज के सानिध्य में हम समाधार का करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है, जनक जननी सम्मान समारोह। इसके अंतर्गत अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा, जिन्होंने माता पिता ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, हमारी हर इच्छाओं की उन्होंने पूर्ति करी। उसके बाद हम गर्व से सर ऊंचा कर जी सकते हैं। ऐसे माता पिता का हम सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। निश्चित तौर पर कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है और गुरुदेव की भावना के अनुरूप ये कार्यक्रम हम यहां पर करने जा रहे हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो, गुरुदेव की मंगल देशना हम सुने, उसके पूर्व गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री नरेश कुमार जी गंगवाल साहब, विमल चंद जी गोधा जी, केएल जैन साहब, समाज के अध्यक्ष भाई सैनिक गंगवाल और सभी वरिष्ठ जन आ जाएं। श्री अशोक जी रावका और संजय जी भट्ट, श्री किशोर जी जैन साहब, सभी वरिष्ठ जन आ जाए और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हुए आज के हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। उससे बड़ा नादान नहीं।
माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। जग मैया जन्म दुख भेट दो। हाँ, बस जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हमारे बीच में परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी सत्संग विराजमान है। मैं संपूर्ण समाज की ओर से आपके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि अपनी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो श्री सिद्धाणम्, ओम नमो अय्यरियाणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोये सौवे साहूणम्। गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज का यह अवसर केवल सम्मान का नहीं, आत्मचिंतन का है। जनक जननी सम्मान उत्सव कार्यक्रम रखा है, थोड़ा चिंतन कर लेना। यह वो दिन है जब हम उन महान आत्माओं को नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है, जिन्हें संसार में सबसे पहले आराध्य कहा जाना चाहिए। हमारे माता और पिता हैं। माता पिता हमारी जड़ें, हमारी छाया है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उतनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं, और हमारी जड़ें हमारे माँ बाप हैं। जड़ें हमारे माँ बाप हैं। हम ऊंचाइयां पा सकते हैं, लेकिन बिना जड़ों के कोई भी वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता है। माँ बाप हमारी छांव है, धूप में हमें बचाते हैं, बारिश में खुद भीगते हैं, वो माँ बाप कहलाते हैं। एक लौकिक संस्कृति है और एक आध्यात्मिक संस्कृति है। लौकिक संस्कृति में आप सब परिवारजन है, और परिवारजन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। और आध्यात्मिक संस्कृति में जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सबको त्याग कर दिया, ऐसे संत जन, मुनि जन, ऐसे त्यागी वृत्ति, जिनके गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही सखा, गुरु ही सब कुछ होते हैं, वो आध्यात्मिक संस्कृति होती है। पहले संस्कृति थी हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पहले माँ बोला जाता था, माँ। आज वो संस्कृति हमारी बदल गई और अब मॉम कहने लगी, मॉम और मम्मी कहने लगी। पहले हमारी संस्कृति थी कि अपने पिता को पिताजी कहा जाता था, और आज संस्कृति बदल गई तो उनको डैडी कर दिया। डैड मतलब डैड मतलब डैड। पहले डैडी था, अब वो धीरे धीरे कहां बदल गया, डैड में बदल गया। सीधा जाके बोलते हैं डैड। ये पाश्चात्य संस्कृति की विशेषता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पिताजी शब्द कहा जाता था, पिता के साथ जी शब्द जोड़ा जाता था। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं।
मैं उन बच्चों से कहता हूं, आपको माता पिता अपने भरोसे के साथ, अपने विश्वास के साथ ना जाने कहां कहां भेज देते हैं। पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जॉब करने के लिए भेज देते हैं, व्यापार करने के लिए भेज देते हैं, बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं। तो उन बच्चों से मेरा कहना है कि कहीं भी चले जाना, लेकिन जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, अपना सर झुकाना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना। इतनी सी बात अगर उन बच्चों के मन में रहेगी कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है, ध्यान रखना वो कभी गलत मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते, कभी गलत मार्ग में नहीं बढ़ सकते। बस इतना सा याद रखें कि हमारे इस काम की वजह से हमारे माता पिता को किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। फक्र से कहें हमारे माता पिता कि हमारा बेटा है, फक्र से कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सर झुका के हाँ मेरा बेटा है, नहीं, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ऐसा काम करना। भैया कभी पिता से पुत्र की पहचान होती है तो कभी पुत्र से पिता की पहचान होती है। पहचान देखना, कभी पिता से पुत्र की, कभी पुत्र से पिता की पहचान हुआ करती है। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के कौन थे? पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती कौन थे? आदिनाथ के पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती की पहचान आदिनाथ से होती है। और महावीर के माता पिता कौन थे? सिद्धार्थ और त्रिशला थे। बच्चे से माता पिता की पहचान हुआ करती है। तो कभी बच्चे से माता पिता की पहचान हुआ करती है। आज वर्तमान में देखते हैं आपके बच्चे जब गुरुओं से जुड़ जाते हैं तो उनके माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। जब गुरुओं के पास वो जाने लगता है तो कहते हैं अच्छा ये फलाने के माता पिता हैं। बच्चे से माता पिता की पहचान होती है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना, ये मत कहना कि बच्चों से पहचान हो रही है, ऐसे दिन आ गए। नहीं, अच्छे दिन आ गए जब बच्चों से आपकी पहचान हो रही है। मतलब बच्चा इतना संस्कारवान हो गया, वो आपके दिए हुए संस्कार ही तो है जो इतने आगे बढ़कर आपका सर फक्र से ऊपर कर रहा है। माता पिता केवल शब्द ही नहीं है, ये स्वयं सृष्टि के आधार हैं। माँ गर्भ में जीवन देती है और पिता उस जीवन के लिए संसार के संघर्षों से लड़ता है, वो माता पिता। आजकल बच्चे आधुनिकता की दौड़ में अपने जनक जननी को पीछे छोड़ देते हैं, पर याद रखना जो माँ बाप तुम्हें चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है। उनका सहारा मत छोड़ देना, उनका हाथ थाम के रखना। क्या पता कब किस मोड़ पर, किस जगह, किस दिन आपके माता पिता को आपकी जरूरत पड़ जाए। माँ के आंचल में जो सुकून है वो संसार में नहीं है। पिता के पसीने में जो तप है वह जीवन की नींव है। खून पसीना एक कर दिया आपको बड़ा करने के लिए। बच्चे आजकल कहते हैं हम तो मॉडर्न हैं। कैसे हैं? हम तो मॉडर्न हैं, हम आजाद हैं। पर याद रखो माँ के आंचल में जो सुकून है वो सारा संसार नहीं दे सकता। सारा संसार मिल जाए तब भी वो सुकून नहीं दे सकता जो तुम्हारी माँ तुम्हें दे सकती है। जब बच्चा चल नहीं सकता तो माँ बाप सहारा देते हैं, उंगली पकड़कर चलाते हैं, उंगली पकड़कर थामकर उसको चलना सिखाते हैं। पर आज जब माँ बाप नहीं चल सकते तो संतान नजरें फेर लेती है और उनको हाथ पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं छोड़ पाती है, नजरें फेर लेती है। जो जननी की आंखों में आंसू बहाता है वो जीवन भर चैन नहीं पाता है। माँ बाप के दिल को जो ठेस लगाता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पाता है। जब बच्चा बीमार होता है तो पूरी रात माँ जागती है, और आज जब माँ बिस्तर पर हो तो संतान फोन साइलेंट करके रख देती है, कहीं फोन की घंटी ना बज जाए, मेरी नींद में डिस्टर्ब ना हो जाए, और फोन को साइलेंट करके रख देती है जिससे माता पिता फोन ना लगा पाए। ऐसे संस्कार पड़ गए हैं। कभी मत भूलना, बुढ़ापे में माँ बाप खिलौना नहीं चाहते, वो बस मात्र आपका साथ चाहते हैं। कुछ समय के लिए आप उनके पास अगर बैठ गए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा साथ उन्हें मिल जाए, इतना ही बहुत है। इतरों भगवान को पूजने से पहले अपने माँ बाप की सेवा कर लेना, क्योंकि जिन्होंने
तुम्हें जन्म दिया है, उनका ऋण चुकाना असंभव है, पर उनकी सेवा करके उसी ऋण को हल्का तो जरूर किया जा सकता है। इसलिए उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। माता पिता की सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, धर्म मान के करना। माता पिता की सेवा आपका धर्म है। उनके अकेलेपन को शब्दों से मत भरो, अपनी उपस्थिति से भरो। बस उनके पास जाके बैठ जाना, इतना आपने कर दिया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस उनके पास जाके बैठ जाना, वो आपको देख ले कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठा है, इतना कर ले बस। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, भंडार भरे पड़ते हैं। सोचो बच्चे क्या करें, आज के समय में बच्चों को क्या करना चाहिए। बस मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने माँ बाप को दें, हर दिन थोड़ा सा समय अपने माता पिता को जरूर देना चाहिए। दूसरा, उनके अनुभवों को सुने, उन्हें व्यर्थ मत समझे कि तो तुम्हारे जमाने की बातें हैं, अब तो नया जमाना है। वो उनका अनुभव तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। उनका सम्मान केवल सार्वजनिक नहीं, निजी रूप से भी करना है। या केवल यहां सम्मान करके बोले हमने सम्मान किया था, नहीं, निजी सम्मान भी करना है, घर पर भी सम्मान करना है। कभी कभी उनके चरण भी दबाएं, भोजन पर साथ बैठे और उनका हाल चाल पूछ लें, बस वो माता पिता की सेवा। माँ बाप को बूढ़ा मत कहना, कभी उम्र हो जाती है और आप उनको बूढ़ा कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब तो तुम बूढ़े हो गए, क्योंकि आज तुम जो जवान हो वो उनकी उम्र की कीमत पर हो। उन्होंने अपनी उम्र तुम्हें जवान करने में लगा दी। वो बूढ़े तभी हुए जब तुम्हें जवान बनाया है। ध्यान देना, आज अगर तुम्हें माता पिता की जरूरत नहीं लगती तो सोचो क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बिना उनकी तपस्या के संभव था? क्या तुम्हें बिना उनके वो सब मिल सकता था? ध्यान रखना, गुरु का स्थान ऊंचा है, लेकिन माता पिता का स्थान उसके भी पहले है, क्योंकि गुरु भी वही मिलाते हैं, गुरु भी वही मिलते हैं जो अच्छे संस्कार माँ बाप देते हैं। अगर माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो कोई भी बच्चा संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। धर्म के संस्कार अगर नहीं दिए होते तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। आज माँ बाप के संस्कार ही हैं जो बच्चे को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाकर, और जिन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं ये उनकी ही तो देन है। उनको तो पहले नमस्कार कर लो। पंच परमेष्टि में भले ही वो माता पिता ना आते हो, पर उनके बिना कोई परमेष्टि नहीं बन सकता है। वो परमेष्टि में नहीं आते, लेकिन उनके बिना कोई परमेष्टि नहीं बन सकता है। आदिनाथ को जन्म देने वाले माता पिता ही थे, और जितने तीर्थंकर हुए उनको जन्म देने वाले माता पिता ही थे। जितने भी आज बड़े बड़े आचार्यों के नाम बड़े फक्र से लेते हैं, उन सभी आचार्यों को जन्म देने वाले माता पिता ही थे, उन्होंने ही जन्म दिया है। जैन धर्म कहता है जीव मात्र के प्रति अहिंसा ही धर्म है, लेकिन माता पिता के प्रति उपेक्षा करना ये तो अहिंसा का सीधा उल्लंघन हो गया। माता पिता की मन को ठेस पहुंचाना ये तो सीधा अहिंसा का उल्लंघन हो गया। माता ने 9 महीने पेट में रखा बिना कोई अपेक्षा किए, और पिता ने दिन रात पसीना बहाया बिना कोई शिकायत किए, और हमने सिर्फ एक दिन सम्मान देकर सोचा कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। एक दिन सम्मान कर दिया तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। भैया, अरहंत स्वयं सिद्ध बने, पर पहले मनुष्य बने। अरहंत भगवान स्वयं सिद्ध बने, उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने तप किया, वो स्वयं सिद्ध बने, लेकिन उसके पहले वो मनुष्य बने। और मनुष्य भाव में जन्म दिया किसने? माता पिता ने। तो क्या माता पिता भी बंधनीय नहीं हुए? उन्होंने ही तो तीर्थंकर को जन्म दिया। जैन धर्म कहता है माता पिता की उपेक्षा करने वाला पाप का बंध करता है। चाहे वह कितने ही व्रत कर ले और चाहे वो कितने ही तप कर ले, वो पाप का बंध कर रहा है। एक दिन उपवास, लेकिन रोज माँ की उपेक्षा, ये कोई धर्म नहीं है।
ऐसा कोई धर्म नहीं है कि एक दिन उपवास कर लिया आपने, रोज माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, इसको धर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसा कैसा धर्म? मंदिर में घंटा बजे, घर में माँ की आवाज अनसुनी हो, इसको धर्म नहीं कहते। ये धर्म नहीं है कि माँ कुछ बोल रही है, पिता कुछ बोल रहा है, उसकी आवाज को अनसुनी कर दिया गया और वहां से निकल गए, ये कोई धर्म नहीं है। बोले मंदिर जाना है, घंटी बजाना है, सबसे पहले उनकी सुन लेना चाहिए कि माँ बाप हमारे क्या कह रहे हैं। जिसने माँ के पैर दबाए, अपनी आत्मा का मैल धो लिया, जिसने पिता के संघर्ष को समझा, उसका जीवन सार्थक हो गया। सेवा सबसे बड़ा व्रत है और माँ बाप उसके पहले पात्र है। ये समारोह सिर्फ एक सम्मान समारोह ना रह जाए कि जनक जननी सम्मान समारोह किया था धार समाज ने, ये केवल सम्मान समारोह ना रह जाए, अपितु माता पिता की निरंतर सेवा का संकल्प समारोह बनना चाहिए। निरंतर जब आप माता पिता की संकल्प कर सके, ऐसा समारोह बनना चाहिए। जिस घर में माता पिता के चरणों की सेवा होती है, वहां जिनेंद्र भगवान का वास होता है भावों से। वहां भगवान जैसे बच्चे जन्म लेते हैं। आज मां की आंखें पढ़ लो, कल शायद वो बंद हो जाए। आज पिता की थकान को समझ लो, कल उसकी जगह खुद खड़े हो जाओगे। बंदन उन माताओं को जिन्होंने हमें सांस दी, नमन उन पिताओं को जिन्होंने हमें आत्मविश्वास दिया, जीवन जीना सिखाया, समाज में चलना सिखाया। समाज में कैसे रहना है उन माता पिता ने ही सिखाया। मां ने नींद छोड़ी ताकि हम सुकून से सो सकें, पिता ने ख्वाहिशें छोड़ी ताकि हम अपने सपनों को संजो सकें, हम अपने सपनों को जी सकें। या सोशल मीडिया में केवल मां के लिए पोस्ट नहीं डालना। लोग मां के लिए बड़ी बड़ी पोस्ट डाल देते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट डाल देते हैं। केवल मां के लिए पोस्ट नहीं डालना, अपितु तो उनका हाथ पकड़कर मंदिर तक ले जाना, ये आपके संस्कार कहलाएंगे माता पिता के। केवल व्हाट्सएप तक सीमित ना रहे, केवल फेसबुक तक सीमित ना रहे, इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहे। आपके जीवन में चारित्र्य होना चाहिए वो माता पिता। माँ बाप को देखकर जो आंखें नम ना हो, वो आंखें नहीं, वो आंखें पत्थर है। जो मां को देखकर आंखें नम ना हो पाए। क्या आपको याद है, सोचना जरा, क्या आपको याद है जब आपने आखिरी बार अपनी मां से पूछा था आपका सर तो नहीं दुख रहा? याद है वो दिन जब आपने अपने पिता से कहा था आपका चेहरा थका थका लग रहा है, थोड़ा आराम कर लीजिए? याद करो, कब कहा था आपने? कितनी वर्षों पहले कहा था ऐसा अपने माता पिता को? कब वो क्षण आया था, कब वो पल आया था जब आपने अपने माता पिता को ऐसी सांत्वना दी थी? दिन रात एक करके पसीना बहा के आपको पढ़ाया लिखाया। माता पिता के पैर दबा देना ये सेवा नहीं, आपका सौभाग्य है। माता पिता की बात सुन लेना यही सबसे बड़ा सम्मान है। अपने बच्चों के सामने माता पिता को आदर पूर्वक संबोधित करना, संस्कार वहीं से शुरू होते हैं। आपने अपने माता पिता को अगर ऊंची आवाज में बात की और कुछ अपशब्द बोल दिए तो आपका बच्चा भी, चिंता मत करो, बड़े होकर वही आपको लौटाएगा। जो देखेगा वही आपको वापस करेगा। इसलिए कभी भूल कर भी अपने बच्चों के सामने तो कम से कम अपने माता पिता का सम्मान कर लेना, उनको निरादर पूर्वक बात ना करना। आज जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे। इसलिए अपने बच्चों के सामने कभी गलत बात नहीं बोलना, सम्मान पूर्वक आदर देना। एक छोटी सी कविता है माँ बाप के प्रति। जब तू छोटा था तब माँ की सैया गीला करता था, जब तू छोटा था तब माँ की सैया गीला करता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली करता है। माँ बाप की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, माँ बाप की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं। लड़की घर छोड़े तब और लड़का मुंह मोड़े तब। जिस मुन्नी को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, जिस मुन्नी को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, भाई मुन्ना
बड़ा होकर माँ बाप को मौन रहना सिखाता है। पत्नी पसंद से मिलती है, अच्छे से समझना, पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन मां पुण्य से मिलती है। पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकराना। जिन बेटों की जन्म, सोचो, जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने पेड़े बांटे थे, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप पेड़े बांटते हैं। जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने पेड़े बांटे, वही बेटे जवान होकर माँ बाप को बांटते हैं। बचपन के 8 साल तुझे उंगली पकड़कर जो माँ बाप स्कूल ले जाते थे, उन माँ बाप को बुढ़ापे के 8 साल सहारा बनकर मंदिर ले जाना, ये तुम्हारा कर्तव्य बन जाएगा। शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज पूरा हो जाए, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा हो जाए। 1 किलो वजन 1 घंटा उठाने में तेरे हाथ दुख जाते हैं। 1 किलो वजन 1 घंटा उठाने में तेरे हाथ दुख जाते हैं। और मां को सताने से पहले इतना तो सोच, तुझे 9 महीने पेट में कैसे उठाया होगा उस मां ने। बचपन में गोद देने वाली को बुढ़ापे में दगा मत देना। तुझे गोद में उठाया था और बुढ़ापे में तो उसे दगा दे रहा है, उसे दगा मत देना। यदि बुढ़ापे में दगा देगा तो याद रखना बुढ़ापा तेरा भी आएगा। बेटे में 5 बेटे जिसको भारी नहीं लगे थे, बेटों में 5 बेटे जिनको भारी नहीं लगे थे पेट में, वो मां बेटों के 5 फ्लैटों पर भारी लगने लगती है। वो 5 फ्लैट अलग अलग होते हैं, उनमें भारी लगने लगती है भैया। तो फिर लोग कैसे कहेंगे कि ये वो देश है, श्रवण कुमार का देश, जिस बेटे ने अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा करा दी थी। कैसे कहेंगे कि ये देश वो भारत देश है? समझने वाली बात है। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, लालन पालन किया है, आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी हुए हैं, आपकी थोड़ी सी तकलीफ में डॉक्टर वैद्यों के अनेक चक्कर लगाए हैं, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए जिन्होंने भरपूर मेहनत करके पसीना बहाया है और खून भी बहाया है, आपके शौक को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दी है, पैसा ना होने पर भी कर्ज लेकर आपने जब जो मांगा उसकी पूर्ति की है, स्वयं फटे पुराने कपड़े पहनकर आपको स्टैंडर्ड वाले न्यू कपड़े पहनाए, स्वयं रूखा सूखा खाकर आपको अच्छा भोजन कराया। आखिर क्यों? उनकी भी कुछ इच्छा थी, कुछ अपेक्षा थी आपसे। वे सोचते थे कि हमारा तो आधा जीवन निकल गया और अब वृद्धापन आएगा, तब यही बच्चा, यही कलेजे का टुकड़ा हमारा साथ देगा, हमें सहारा देगा, सेवा करेगा, श्रवण कुमार की तरह जीवन को पाल लगाएगा। पर ध्यान दीजिए, क्या आपने उन अपेक्षाओं को पूरा किया या कर रहे हो? यदि हां, तो ही आप माता पिता के कर्ज से हल्के हो सकते हैं, अन्यथा आप उनके कर्जदार, कृतज्ञ, और ऐसा शब्द बोले कि आपको बुरा ना लग जाए, धोखेबाज कहलाओगे। एक कुत्ता भी छोटा सा रोटी का टुकड़ा डालने पर मालिक के पीछे पीछे घूमकर कर्ज चुकाता है, पर आप तो उससे भी गए बीते कहलाए कि जो अपने माता पिता का कर्ज भी नहीं चुका पा रहे। धार में भी एक वृद्धाश्रम है, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। माता पिता को घर के देवता माना गया है। जिसके माता पिता खुश हैं, यानी घर के सारे देवता खुश हैं। आनंद, खुशी, सुख, शांति की वर्षा उसी घर में होती है जिस घर के माता पिता आनंद में है। किंतु जहां माता पिता का सम्मान, आदर, सत्कार नहीं होता, वहां सब कुछ होने पर भी सुख शांति नहीं रहती। सुखी और आनंद तो वहां कोसों दूर हो जाते हैं। व्यक्ति घरों में कुत्ता आदि जानवर को रखता है, कितनी सेवा करता है उसकी, आप लोगों ने देखा होगा।
कितनी सेवा करता है उस जानवर की, उसे साबुन से अपने हाथों से नहलाता है, उसे डबल रोटी ब्रेड खिलाता है, बिस्कुट भी महंगे वाले खिलाता है, महंगी महंगी की सामग्री उसे खिलाता है, उसे कार में लग्जरी गाड़ी में घुमाता है। जरा सोचिए, मैं इतनी सी बात आपको बता रहा था कि उस कुत्ते को क्या घुमाते हैं। मैंने एक बार देखा था, एक पार्क से मेरा निकलना हुआ, शॉर्ट रास्ता पड़ रहा था, तो मैंने वहां पर देखा एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली में लिए हुए है और अपने कुत्ते को गोदी में लिए हुए है। सच में वो दृश्य मैंने देखा, देखकर मैं दंग रह गया कि भारतीय संस्कृति ऐसी हो गई है कि कुत्तों का तो बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। जरा सोचिए, क्या आपने इतनी सेवा कभी माता पिता की? नहीं। इतनी कहाँ फुर्सत है कि माता पिता की सेवा, आज इतनी फुर्सत नहीं है। कहाँ है इतनी फुर्सत जो माता पिता की सेवा कर सके? उन्हें तो घर के कोने में जगह मिल जाए वह भी बहुत है। कितनी बार ऐसे पुत्र वधू आ जाती है, ऐसी बहुएं आती हैं कि जिन्हें अपने माता पिता, अपने सास ससुर भारभूत लगते हैं। ये सेवा करना तो दूर, उन्हें घर में भी रहने नहीं देती हैं। और यदि बेटा भी असंस्कारित हो तो बहू की मानने वाला मिल जाए तो भैया फिर बेचारे माता पिता तो अनाथ हो जाते हैं, जीते जागते अनाथ हो जाते हैं। एक बार एक घर में बहू रानी आ गई थी और आराम से सो रही थी। सुबह सासू माँ झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते समय बेटे को आवाज आई, बेटा उठ के आए। बोले माँ तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? तो बोले बस बेटा ऐसे ही, बहू नई नई है ना, बाद में देख लेगी। नहीं माँ, बहू आ गई, अब वो काम करेगी, तुम तो काम मत करो। बोले कोई बात नहीं बेटा, बाद में लगा लेगी। 2-3 दिन बाद फिर देखा, वो फिर झाड़ू लगाते हुए मिल गई। 2-3 दिन बाद फिर देखा, वो फिर झाड़ू लगाते हुए मिल गई। एक दिन बेटा ने बोला माँ से, बोले माँ तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम कर, मैं झाड़ू लगा लूंगी। बोले नहीं माँ, झाड़ू तो मैं लगाऊंगा। बोले नहीं बेटा तू जा, झाड़ू मैं लगा लूंगी। दोनों में तू हो गई, मैं हो गई, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा। बहू रानी की नींद डिस्टर्ब हो गई। बहू रानी उठ के आई। बोले क्या हो गया, सुबह सुबह हल्ला कर रहे हो? बोले कुछ नहीं बहू, बेटा कह रहा है झाड़ू में लगाऊंगा, मैं कह रही हूं कि झाड़ू में लगाऊंगी। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात थोड़ी है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन तुम लगा लेना, 4 दिन तुम लगा लेना। बस वो बहुरानी होती है, उसको ही बहुरानी कहा जाता है जो अपनी सास को नौकरानी बना दे, वो कहलाती बहुरानी। आप बहुरानी तो नहीं हो ना, आप तो बहू हो। बहू जो बेटी बनकर रहे, वो बेटी जो अपने माता पिता को छोड़कर आई है, अपने सास ससुर को माँ बाप समझती है, जो अपने भाई को छोड़कर आई है, अपने देवर को अपना भाई समझती है, जो अपने बड़े भाई को छोड़कर आई है और अपने जेठ को अपना बड़ा भाई समझती है, ऐसे संस्कार जब माँ देती है। माँ अपने बच्चे को यही संस्कार देकर भेजे कि बेटा ध्यान रखना, ये माँ अगर साथ दे तो कोई बात नहीं, साथ दे ना दे कोई बड़ी बात नहीं, वो माँ साथ दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनवाणी लेकर जाना बेटा, ये जिनवाणी माँ तुम्हें जीवन भर साथ देगी। ये साथ छोड़ सकती है, वो साथ छोड़ सकती है, लेकिन जिनवाणी कभी तुम्हें माँ ये साथ नहीं छोड़ सकती है। यही हुआ था ना अंजना के साथ, यही हुआ था। दोनों माँ ने छोड़ दिया, लेकिन जिनवाणी ने कभी नहीं छोड़ा, उसने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। जब आचरसी का बिहार चल रहा था तो रास्ते में एक वृद्ध आश्रम मिला। व्यवस्थापकों ने वहीं विश्राम रख दिया। वहां अनेकों वृद्ध माता पिता थे, कितने ऐसे भी थे जिनके घर में बहू बच्चे सब अच्छे पैसे वाले थे, पर बेटे बहू ने उन्हें घर में नहीं रखा। वही एक वृद्ध मां की कहानी सुनाते हुए आश्रम संचालक ने कहा कि मुनिराज, ये भरे पूरे परिवार में रहे हैं, प्रारंभ में इन्होंने बड़ी कठिनाइयों से बच्चों को पालन पोषण किया था, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था, उनकी जॉब भी लगाई, उनकी जॉब भी अच्छी जगह लगवाई, अच्छे घर में शादी भी की, और अब सारी संपन्नता होने पर बहू इनके रखने को तैयार ही नहीं है। वह रोज सबको भली बुरी सुनाती थी और उसी की बातों में आकर इनका बेटा एक दिन तीर्थ यात्रा के बहाने इन्हें घर से बस में बिठा लाया
और काफी दूर ले जाकर किसी अनजान स्टेशन पर उतार दिया और यह भी कह दिया कि किसी को हमारा नाम पता नहीं बताना, अब वापस घर में कदम नहीं रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बेटे के साथ बेचारी भोली भाली माँ के पास एक भी पैसा नहीं था, खाने पीने का कोई सामान, रोती हुई स्टेशन पर इधर उधर घूमती रही। भूखे प्यासे आखिर कब तक रहती? खाने पीने की दुकानें पर, होटलों के पास जो भी बचा हुआ जूठन आदि मिल जाता था उसे खा लेती थी। काफी दिन ऐसे दुखों में उसने व्यतीत किए और अंत में हमारे जब संचालक के आदमी उसको मिले तो वो वहां पर उसको वृद्धाश्रम में लेकर आए। कहानी सुनाते समय पास बैठी माँ के साथ साथ और भी कई लोगों की आंखों में आंसू निकलने लगे कि आज की संस्कृति, आज के बच्चे अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा घृणित व्यवहार करने लगे हैं जिसे सुनकर शर्म आने लगी है। स्टेशन पर छोड़कर चले गए। एक वृद्ध पिता की ओर इशारा करके उन्होंने कहा संचालक जी ने, इनका बेटा इन्हें अपनी सिटी से काफी दूर किसी मंदिर में बैठा कर मैं और बोला कि मैं अभी आता हूं, और ये कहकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। खबर पहुंचाने पर कह दिया कि ज्यादा दया आ रही है तो वृद्धाश्रम में ले जाओ अथवा अपने घर में रख लो। सुनकर मन दुखित हो जाता है कि जितने तुम्हारे लिए इतना किया, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुमने उन्हें उसका ऐसा फल दिया। अरे उनकी जिंदगी तो कट गई। जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आप कभी वृद्ध नहीं होंगे? अवश्य होंगे। और उस समय आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वे भी आपसे ही इस शिक्षा को सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं। और फिर अपनी करनी का फल तो सभी को मिलता है। आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। अतः हम संभले और अपने माता पिता के प्रति अच्छे कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि माता पिता की दुआ ही तुम्हारे जीवन में उन्नति की दवा बनेगी। माता पिता को भी चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, भगवान के दर्शन पूजन करना सिखाएं, धार्मिक संस्कार दें, समय समय पर गुरुओं के पास ले जाएं, उनकी भैयावृत्ति आहार दान देना सिखाएं। यदि ऐसा कुछ प्रयास किया तो निश्चित ही बच्चे के अंदर अपने कर्तव्य पालने के प्रति उत्सुकता होगी, और ऐसा बच्चा कभी गलत या लोक निंदा कार्य कभी नहीं करेगा। वो आपकी सेवा करेगा, निश्चित आपकी सेवा करेगा। तो आज का एक जनक जननी सम्मानोत्सव उन सब बच्चों के लिए है जो वृद्ध माता पिता की अपने घर पर सेवा करते हैं। धार में भी ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, निरंतर तत्पर रहते हैं। देखिए, बहुत लोग होंगे जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर दिखाने में तो सेवा करते हैं, लेकिन अंदर उनको धुतकार देते हैं। बस इतनी सी बात आज सीख लेना कि आप अगर उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत करना। अगर आप उनको अपने हाथ से रोटी नहीं खिला सकते हो तो उनको कम से कम थाली में रोटी लगाकर तो दे देना, अपने साथ तो बिठा लेना कि आओ पिताजी साथ में खाना खाते हैं। जैसा स्नेह ऐसा स्नेह आप अगर अपने पिता को देते हैं तो आपका बच्चा वो देखता है, और वो देखकर आगे भविष्य में ऐसे ही काम आपके साथ करेगा। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो आपको भी ऐसे ही आदर सम्मान देगा। तो महानुभाव, ये सम्मान समारोह यहाँ तक सीमित ना रहे, ये घर घर तक सीमित हो, घर घर में जाए और अपने माता पिता को सम्मान ऐसे ही करें जैसा आज यहाँ पर आप कर रहे हैं। खूब अच्छे से सम्मान दें। जितना आदर आप अपने पिता माता का कर सकते हैं उतना माता पिता का सम्मान आदर करें, क्योंकि वही माता पिता ही है जिन्होंने तुम्हें इस सृष्टि पर लाया। ऐसी भी माँ होती है जो बच्चा आने पर उस बच्चे को अलग करवा देती हैं, गिरवा देती हैं। कैसी पापनी होगी वो पापनी है जो अपने बच्चे को गिरवा देती हैं, जो अपने बच्चों को गर्भ में ही मरवा देती हैं। वो नागिन है, नागिन। उसको नागिन की उपमा दी गई हमारे शास्त्रों में। वो नागिन है जो नागिन अपने बच्चों को, अपने अंडों को जन्म देती है और खा लेती है। ऐसे ही उस बच्चे को तुमने अपने गर्भ में जन्म तो लिया और खा गए,
तो निश्चित तुम नागिन से कम नहीं हो। अपने बच्चों को अगर आया है तो उसको जन्म दो और जन्म देकर उसका पालन पोषण करो, उसके भाग्य से उसको सब कुछ मिलेगा। आप ये मत सोचो कैसे पालेंगे, पल जाएगा, निश्चित पलेगा। आप उसको संस्कार दो, वह संस्कार आपके काम आएंगे और हर घर में ऐसा वातावरण बने कि हर घर में घर ही आपका स्वर्ग बन जाए। कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में, जिस परिवार में सब कुछ मिलकर रहते हैं, सब लोग मिलकर रहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। आप भी अपने घर को स्वर्ग बनाएं, ऐसा सभी को, पूरे धार नगर वासियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो जो मेरी इस बात को सुनेंगे उनको भी मेरा आशीर्वाद है। और अपने माता पिता का आदर सम्मान कभी करना ना भूले, यही उनसे अनुरोध है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की। माता पिता के लिए सम्मान किया है, अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी तरफ से और क्या सम्मान करते हैं। तो अपने माता पिता का सम्मान आप कर सकते हैं। तो क्रमशः यहाँ पर जिनका नाम बोले वो पूरा परिवार यहाँ पर आएगा। एक व्यक्ति का नाम बोला जाएगा, उस व्यक्ति से संबंधित रिलेटिव जितने भी परिवार के सदस्य होंगे वो सभी यहाँ पर आएंगे। अपने माता पिता को अच्छे भावों से लेकर, अपने हाथों से पकड़कर उनको यहाँ पर लेकर आएंगे, हाथ थाम कर और आसन पर बिठा लेंगे। और आसन पर बिठाने के बाद फिर सम्मान होगा। तो लगातार ये सम्मान चलेगा। एक साथ 3, अरे 6 कराओ, सबका आएगा। अच्छा 3, चलिए 3 परिवार का एक साथ यहाँ पर सम्मान होगा। अब जैसा होगा सम्मान आपको करना है क्रमशः। जो होगा मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसके बाद आप लोग करते रहना। मेरा मौन हो जाएगा, मैं देख लूंगा, आप लोग करते रहना। तो शुरुआत के हाथ में श्रीफल देंगे और फिर माता पिता को एक साथ एक शॉल उड़ाएंगे, क्योंकि वो साथ में है इसलिए उनको साथ में ही शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद आप बैठ जाएंगे और रुकना नहीं है, करते रहना है आपको। ये मत देखना वीडियो खिंच रही, फोटो खिंच रही, ये मत देखना, वो तो जब चलता रहेगा वो अपने आप करता रहेगा, आपकी फोटो भी खींच लेगा। आपका कोई सदस्य तो अपनी फोटो खिंचवा लें, कोई बात नहीं, सामने से मत आना तो बहुत अच्छा लगेगा। उस वीडियो वालों को भी लगेगा कि हाँ पूरा रिकॉर्ड करके वो सबको जहां जो देखेंगे वो लगेगा कि धार में कोई ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद आप वहां पर बैठेंगे और अपने माता पिता के अपने हाथों से चरण पखारेंगे। अपने माता पिता के अपने हाथों से चरण पखारेंगे और चरण पखारने के बाद अपना सर उनके चरणों पर रखेंगे। क्या रखना है? उनका अपना सर उनके चरणों पर रखना है, ऐसे चरण छूना है, भोग नहीं लगाना। पाए लागू पिताजी उनके घुटने तक नहीं छूते। आज आपको उनके चरणों पर अपना मस्तक रख के पैर छूना है। और पैर छूने के बाद उन माता पिता का फर्ज है कि अपने दोनों हाथों से बच्चों के सर पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद देंगे। और हाथ पकड़कर एक संकल्प ले लेना कि अंत समय तक हम आपका साथ निभाएंगे। जब भी आप कहेंगे कि मुझे अपने भाव को सुधारना है तो हम हाथ पकड़कर आपको सम्मित शिखर की यात्रा कराएंगे और गुरु के पास ले जाकर संलिखना समाधि मरण कराएंगे। आज ऐसा संकल्प ले लेना। और हाँ, बस 3 परिक्रमा और लगा लेना, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा लगा ली तो समझ लेना पूरे संसार की परिक्रमा लगा ली। एक बार दौड़ हुई थी, मैंने सुना है वैष्णव धर्म में, गणेश जी की और कार्तिकी की। बोले जाओ संसार की परिक्रमा लगा के कौन आएगा? बोले ठीक 1 2 3। और कार्तिकी ने अपना विमान बढ़ाया और संसार की परिक्रमा लगाने चले गए। गणेश जी खड़े रह गए। पार्वती ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले माता रुको तो बस गणेश जी ने 3 परिक्रमा लगाई शिव और पार्वती की और बोले हमारा तो संसार यही है, हमने माता पिता की परिक्रमा लगा ली, हमारा संसार यही है, हम विनर हो गए। ऐसा हुआ। तो आप भी उन माता पिता की परिक्रमा लगाएंगे और ये सब क्रम से करेंगे। 3 थाली लगकर आएंगी, 3 परिवार यहाँ पर बैठेंगे और एक साथ उनका सम्मान चलेगा। यहाँ पर म्यूजिक हमारे अजय भैया जी हैं जो आपको म्यूजिक देते रहेंगे। बहुत अच्छा म्यूजिक उन्होंने चूज किया है, तो बहुत अच्छा म्यूजिक देंगे। उनके पास ना ढोलक है, ना ऑर्गन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा म्यूजिक आपको देंगे जिससे आपके माता पिता का सम्मान बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। ओम नमः। ये
गरिमामय कार्यक्रम हम गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुरुदेव की सार्थक अमृत वाणी का रसवादन हमने किया है। निश्चित तौर पर गुरुदेव ने जो कहा है वो अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम हमारे समाज के परिवार को ही आमंत्रित करें, उसके पूर्व मैं समाज की ओर से सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम जिनके बच्चे बाहर हैं, हम सर्वप्रथम उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान किशोर जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जी जैन, वो आए। सर्वप्रथम हम आपका सम्मान हमारे समाज की ओर से कर रहे हैं। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुरेश जी सोनी, कृपया आए, समाज के पदाधिकारी उन्हें लेके आए। श्रीमान सुरेश जी सोनी और भाभी जी साथ में आ जाए। और इसी क्रम में श्रीमान और श्रीमती अंगूरी जी का इनके करो। और कोई परिवार ऐसे ऐसा भी परिवार है जो हाँ, मैं बुलाता हूं, उसके बाद नाम लिखे मैंने आपको, जो जिनके बच्चे हाँ समाज के हाँ हाँ बुला लो। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान नरेश कुमार जी गंगवाल, श्रीमान विनय जी छाबड़ा, श्रीमान पवन जी गंगवाल, श्री नवीन जी गोधा, कृपया आए। और महिला मातृशक्ति की ओर से श्रीमती मीना जी गंगवाल, श्रीमती नेहा जी छाबड़ा और श्रीमती अनिता जी राव का, कृपया आए। जो भी आगे हैं वो आके और इनका सम्मान करें। पापा मेरे जहान, मम्मी तो दुनिया मेरी, पापा मेरे जहान, आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहा। मेरा इंसाफ करना ऐ खुदा, माफ करना तुमसे पहले इबादत में इनका नाम लूं। दिल की रिया, दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। जो कुछ हूँ मैं इस जीवन में कर है, और कहो क्या, ये जीवन भी आप ही का एक उपहार है। दिल को समझा ना पाऊं, कैसे ऋण ये चुकाऊं, मुझको खुशियाँ दी सारी, गम अपने नाम किया। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। दिल की आवाज दे दोनों को शुक्रिया। मम्मी तो दुनिया में, आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहा। करना तुमसे पहले इबादत में इनका। श्रीमती अनिता जी छाबड़ा, श्रीमती ममता जी लोहाड़िया और श्रीमती अंजलि जी बाबलिया। दोनों का ये विजय जी राव का, श्रीमान सोरेन जी झांझरी और अशोक जी काजलीवाल, और कहो कृपया दे रहा हूं। आप ही का एक उपहार है। दिल को समझाना
और अच्छा गम अपने नाम की दोनों को संजय भैया शुक्रिया दिल की आवाज दे दोनों सामान करने ही तो यार ये बच्चों को दे दो ना सर। हमारी भावनाएं उनको व्यक्त करें और बहुत खुशी है कि हमें कभी ये मौका मिलता भी नहीं है, तो इस बहाने हम अब मैं अपने मन की महाराज जी साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान दिलीप जी लुवाड़िया और श्रीमती ममता जी लुवाड़िया, वो भी हमारा सम्मान ग्रहण करें। आपको एकदम बेटी का दर्जा, बेटी का प्यार दिया है परिवार। आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया मेरे अल्फाज दे दोनों को शुक्रिया दोनों को शुक्रिया। कैसे ऋण ये चुकाऊं मुझको खुशियाँ दे सारी गम अपने नाम किया या मेरी पापा में। हाँ, श्रीमती कनक जी गंगवाल और श्रीमती पद्मा जी स्वर्गीय श्री अनोखीलाल जी लोहाड़िया, कृपया वो भी आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। और ऐसा कोई परिवार जो जिनके यहाँ पर अभी माँ तो दुआओं का है घर पापा के होते किसका डर खुशियाँ हमारी है तुमसे तुमसे है दिल हम रहे हरदम इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा जीवन। मम्मी पापा आपसे कहते हैं हम शान से आप जैसा कोई नहीं इस सारे जहान में। ओ मम्मी पापा आपसे कहते हैं हम शान से आप जैसा कोई नहीं इस सारे जहान में। आप जैसा जो कार्यक्रम हमारा है सारे जान में दुआएं माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, उनके कर्ज की चुका पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। माँ की दुआ हमेशा हमें मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह सदैव हमारी तरक्की कराती है, सफलता मिलती है और पिता से शिक्षा पाकर ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। इसे माता पिता का सम्मान करने के लिए पूरा परिवार साथ में आए। श्रीमान विमल कुमार जी गोदा परिवार और दूसरा परिवार आएगा श्रीमान संजय कुमार जी बच परिवार, दोनों परिवार साथ में आए। बाघ को जन्म देने वाला पिता सीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके ना समझ
समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागवान रब है बागवान। संजय नहीं परवाह हो, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान। और जो बहू मिली है तो बहू रानी और बहू का जो अंतर गुरुदेव ने बताया नहीं बोले। और सभी को भी मेरा बधाई बधाई बधाई, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता श्रीमान सतीश जी लोहारा परिवार साथ हो, वो हरदम साथ हो। के बाद आ जाएंगे श्रीमान विजय कुमार जी राव का परिवार। मेरे माता पिता वो प्यारे मेरे तन्वी हो, मम्मी पापा को लेके आएंगे हो। वही एक ईश्वर रूप है लागे, विजय कुमार जी राव सर पे सदा विराजे उनका हाथ हो, वो हरदम साथ। नहीं है कुछ भी सिवाय उनके, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव, परम त्वमेव, सदैव त्वमेव, अभय त्वमेव, माता पिता अमर से ऊंचे, पर ये सर है झुकता नीचे उनके सामने आसमान में। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो मेरे। कभी हो सगन अंधेरा, तुम ही हो लाते नया सवेरा, हो लाते नया सवेरा। मातृ पेत्रो चरण नमामि, देवं नमामि, परम नमामि।
नमामि सर्वेश्वराय माता नमामि पितरो शिवं नमामि चलना सिखाया अपने साथ रे वो अपने साथ रे सारी दुनिया माया झूठी एक माँ बाप की ममता सच्ची है ये बात रे जो हर पल मेरे बने सहारे मेरे माता पिता वो प्यारे मेरे साथ हो मेरे प्राण हो वो हरदम साथ। मध्य प्रदेश के धार गाँव में फतेहलाल चितरबाई के बच्चे बड़े भागी बने जो धारे शहर में ही पले बड़े व्यवहारिक। अब इसके बाद अगले परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीमान नरेश कुमार जी गंगवाल परिवार। दुनिया खिली दुनिया और साथ में आएंगे श्रीमान राजेश कुमार जी बरजातिया परिवार। हाँ। ईश्वर की कृपा से फिर कुल में उन्होंने जीवन आपको ही करना है और व्यापारी आपका परिवार आपके बच्चे आप माता पिता वो प्यारे मेरे साथ हो वो हरदम साथ हो जो हर पल मेरे बने सहारे मेरे माता पिता वो हरदम साथ हो वही एक ईश्वर रूप है लागे मेरे सर पे सदा विराजे उनका हाथ हो वो हरदम साथ। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सबका। दूध मेरा ये नाम मेरा दिया है। निकिता माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान इस दुनिया में लाया मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैं इस दुनिया में लाया मुझे किस्मत से तुम्हें पाया। से जग में आया बने तब से शीतल छाया हिलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया मेरे सर बस प्यार ही प्यार लुटाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया मुझे इस दुनिया में बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बोलना चलना सिखाया वो मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा आपके रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत परिवार मुझे बोलना चलना सिखाया
ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पा। जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे। मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना कर इन शब्द। कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। नहीं पहले साथ में लेके तो आए उनको, लेके तो आए। एक नहीं मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक हो। मेरे दो अनमोल रतन, सुर में गाना। ज्यादा हो गई है, जगह कम पड़ गई। मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हम कर जिनकी उंगली
धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप है। ये तो सच है कि भगवान है। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। बच के अपने घर। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। कब दूर बहार चमन से। इसके बाद तैयार रहेंगे जो रहेंगे उनका भी बाद में समाज की ओर से सम्मान करेंगे जो अकेले रहेंगे। हम तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम।
परिवार आ जाए कृपया। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। दिल ने बनाए कितने बहाने, क्या पहचाने जो तन लागे सो तन। अपने पेड़ से साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए के हर फूल को अपना। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी राव का और श्रीमान फूल को अपना दिलावर वाले। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान। पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते अपने सपने बागबान फिर से। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान रब है रब है। इनको देखे बागबान आंसुओं भर नैनों से, इनको देखे बागबान। पंचायत है क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है। भगवान है मगर फिर भी जान है, धरती पे रूप माँ बाप का। हेलो नीचे कृपया, अभी तो अभी अपने अपनों का सम्मान बाकी, सभी बहुत सारे नाम है मेरे पास में, जो क्रम से आते गए थे उनका नाम में लिखा गया था नीचे।
ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी सिर्फ 9 बजी है। मिला हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, उस विधाता की पहचान है। अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। सब अभी अपने वाले सब बचे हैं, सबके क्रम से नाम में ले रहा हूँ। है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। एक सोपा और बढ़ा दो। नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। और श्रीमान मोतीलाल जी पाटनी परिवार। आपके ख्वाब हम आज होकर जवान परिवार। श्रीमान विमल चंद जी जैन की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी। क्या चाहिए? लो ये लो दुपट्टे कंप्लीट वाली ना ड्रेस को, ये कंप्लीट है दुपट्टे की है। दादा को, पवन भैया को, पारस भैया इधर आओ, पापा को लेके आओ। श्री राजेंद्र जी बांजल परिवार और श्री पवन जी पहाड़िया परिवार, वो भी आ जाए। टाइम तो आपका नाम आ गया, पवन जी पहाड़िया परिवार बोल दिया मैंने, आ जाओ। आप आए लेट तो आपका लेट नाम ही लेट लिखाया हुआ। ये थाली है, बैठो बैठो। नीलेश जी कासलीवाल जाएंगे, नीलेश जी कासलीवाल और भी जो मेंबर हैं। बोल दिया ना मैंने। पंकज जी पापलिया, श्री अजीत जी लुहारिया, राजेंद्र जी अनारत वाले, जो भी हो वो आ जाएं। श्री महेंद्र जी काला परिवार। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला। आशीष मामा जी आए क्या? बालक जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने परिवार श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बांजलार के भगवान है मगर जान में से कहते हैं हम शान से, आप कोई नहीं कहते हैं हम शान से, आप जैसे नाम रह गया हो। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी काला, चंद्र पे कहाँ है? को तुम भूल
बात को मत दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। को काटा है और तेरी कायल में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भूलना। समझे बागवान बागों के हर फूल को अपना, समझे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। हेलो मनोज जी बढ़ जाते, आशीष जी जैन। जी